हिमालय अपने आप में जितना खूबसूरत है उतना ज़्यादा रहस्यमयी भी है। इसे दुनिया की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला के रूप में जाना जाता है, जो भारत, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, तिब्बत और अफगानिस्तान तक फैली हुई है। हिमालय के कई स्थानों तक पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। इस वीडियो में एक ऐसे एडवेंचर की कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और जिसके बारे में शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। दुनिया के सबसे बड़े शिखर माउंट एवरेस्ट को सर करने की शुरुआत 1921 से ही शुरू हो चुकी थी, लेकिन इसकी चोटी तक कोई नहीं पहुंच पा रहा था और एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए बेहद मुश्किलों और खतरनाक हालतों से गुजरना होता था। 29,028 फीट की मंजिल के इस रास्ते में बहुत सारे मौत के दरवाजे हैं। इस मिशन में कई लोग असफल हुए तो कई लोगों ने अपने जान गंवा दी और कई लोगों का सर आज भी इस बर्फीली चट्टानों के भीतर दबा पड़ा है, जिसे आज भी वापस नहीं लाया गया। लेकिन फिर भी साहस के शूरवीरों ने हिम्मत नहीं हारी और एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचने का लगातार प्रयास करते रहे। इन सारे साहस वीरों में से एक थे नेपाल के शेरपा तेंजिंग। सन 1952 में नेपाल के शेरपा तेंजिंग के दिमाग पर एवरेस्ट को सर करने का जुनून सवार था। तब स्विट्जरलैंड के रेमन लैम्बोर्ड और शेरपा तेंजिंग ने एवरेस्ट को सर करने का प्रयास किया था, लेकिन उस वक्त निष्फल साबित हुए थे। 1952 में तेंजिंग और लैम्बोर्ड लगभग पूरे एवरेस्ट के पहाड़ को चढ़ गए थे, लेकिन बेहद कठिनाइयों के चलते उन्हें एवरेस्ट की चोटी से महज 1000 फुट की दूरी से वापस आना पड़ा। मंजिल से इतने करीब होकर भी वापस आने का दुख उन दोनों को था, लेकिन तेंजिंग हार नहीं माने। फिर से एक साल बाद 1953 में तेंजिंग 7 अंग्रेजों और 2 न्यूजीलैंड के पर्वतारोहियों के साथ एवरेस्ट के अभियान के लिए निकल गए। तेंजिंग और एडमंड हेनरी की टीम ने पहाड़ चढ़ने की शुरुआत 9 अप्रैल 1953 के दिन की थी। बर्फीले रास्ते, माइनस में टेम्परेचर, हिम नदी, कभी भी टूटने वाले शिलाएं और बर्फीली खाइयों के बीच वो लोग एक के बाद एक कैंप बनाकर मंजिल के करीब आगे बढ़ते रहे। लगभग 20,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंचने के बाद एक छोटी सी दरार को पार करने के लिए हेनरी ने ड्राइव लगाई, लेकिन उनके भार के कारण बर्फ की चट्टान वहां से घिसक गई और वो हमेशा के लिए दबने ही वाले थे कि पीछे से समय रहते तेंजिंग ने रस्सी फेंकी और हेनरी ने उसे पकड़कर अपने प्राण बचा लिए। अगर तेंजिंग ने वो रस्सी ना फेंकी होती तो हेनरी उस वक्त अपने जीवन से हाथ धो बैठते। खैर, एडमंड हेनरी और तेंजिंग की टीम ने धीरे धीरे एवरेस्ट की चोटी से नजदीक आते रहे। उनसे पहले चढ़ाई को शुरू करने वाले चार्ल्स इवान की 9 लोगों की एक टीम थी, जो तेंजिंग की टीम से पहले एवरेस्ट की चढ़ाई को चढ़ने वाली थी। अगर किसी कारण इवान की टीम चढ़ने में असफल हो या चढ़कर वापस आ गए, उसके बाद ही तेंजिंग की टीम को आगे बढ़ना था। हेनरी और तेंजिंग की टीम ने लगभग आधे से ऊपर एवरेस्ट को सर कर लिया था। एवरेस्ट की चोटी से पहले आने वाली आखिरी छोर सबसे खतरनाक माना जाता है। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते कई लोगों ने आखिर में अपनी जान गंवाई है। एक तरफ इवान की टीम सबसे आगे बढ़ रही थी और 26 मई के दिन माउंट एवरेस्ट के शिखर से वो लोग सिर्फ 300 फुट की दूरी पर थे। लेकिन इवान और उनके साथी थक चुके थे, उनके शरीर ने जवाब दे दिया था। उनमें अब एक कदम भी आगे बढ़ने का हौसला नहीं था और वो सिर्फ 300 फीट की दूरी से वापस लौट गए थे। यहाँ पर इतिहास किसी और के नाम लिखा जाना था। इवान्स की टीम पीछे लौटते ही अब तेंजिंग और हेनरी की टीम को आगे बढ़ना था। रात में सोने के बाद सुबह तेंजिंग और उनकी टीम ने अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ाए। तापमान -27 डिग्री सेल्सियस था। परिस्थिति काफ़ी कठिन थी, फिर भी इन साहसिकों ने हिम्मत नहीं हारी। वो कुदरत और शरीर की कठिनाइयों को सामना किया, एक के बाद एक कदम आगे बढ़ाते गए और सुबह 9 बजे तक वो लोग दक्षिण शिखर तक पहुंचे। धीरे धीरे ऑक्सीजन खत्म हो रहा था और उसके पास उतना ऑक्सीजन नहीं था कि वो लोग पूरे अभियान को ठीक से खत्म कर सके। तेंजिंग की गति धीमी हो रही थी, उनके पाँव धीरे धीरे भारी हो रहे थे और कुछ यही हाल हेनरी का भी था। हेनरी ने तेंजिंग को तरफ देखा और उन्हें कुछ समय के लिए रोका और उनकी ऑक्सीजन की नली को साफ किया, क्योंकि उनको सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। वो लोग एक के बाद एक आने वाली ऐसी कठिनाइयों को मात देते रहे और अपने कदम एवरेस्ट की चोटी तक बढ़ाते रहे और आखिर में 29 मई 1953 के दिन शेरपा, तेंजिंग और हेनरी का नाम इतिहास में दर्ज हो गया, जब वो सुबह के 11:30 पर दुनिया के सबसे ऊंची चोटी 29,028 फीट यानी 8,848 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचे। तब उनकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। ये एवरेस्ट की चोटी का रियल वीडियो है जो किसी भी इंसान को मंत्रमुग्ध करते हैं।
और इस तरह विश्व के लिए दुर्गम एवरेस्ट का शिखर नेपाल के शेरपा तेंजिंग और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी ने सर कर ली। इसी तरह इंसानियत ने एक और कुदरत की विषमता को परास्त कर दिया। आज के लिए इतना ही, और अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री अच्छी लगी हो सके तो शेयर और लाइक करें। अगली वीडियो हम आपके लिए लाने वाले हैं इंसानियत की और एक जीत सच्ची कहानी द नॉर्थ पोल यानी उत्तर ध्रुव के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जाते जाते सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें।